आज मरहूम वाली साहब की 30वीं बरसी है और जो मरहूम वाली साहब का जो स्थान इस मेवात क्षेत्र में था, आप सबके सामने है। जिस तरह का जन सैलाब ये लोगों को उमड़ा है, ये मरहूम वाली साहब के प्रति जो लोगों को प्यार था, वो प्यार की वजह से यहाँ जन सैलाब लोगों को उमड़ा है। और मरहूम वाली साहब ने जिस तरीके से इस इलाके की सेवा की थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो एक बेरोजगारों के मसीहा के रूप में उनको मेवात क्षेत्र के अंदर उनको जाना जाता है। उन्होंने हजारों लड़कों को, बेरोजगार लड़कों को भी रोजगार दे करके एक मेवात में एक मिसाल कायम की थी। और सबसे बड़ा जो उनका काम था, फिरोजपुर झिरका में जुडिशल अदालत जो उन्होंने बनवाई थी, क्योंकि पहले हमारे मेवात के लोग गुड़गांव जाया करते थे तारीख बजाने के लिए, जिसमें हमारे समय की बहुत बर्बादी होती थी, पैसे की बहुत बर्बादी होती थी। मरहूम वाली साहब ने इस इलाके की परेशानी को देखते हुए सबसे पहले फिरोजपुर झिरका में जुडिशल अदालत बनवा के मेवात के लोगों को उसमें समय बचा, पैसा बचा और हमारे हजारों वकीलों को उसमें रोजगार मिला। फिरोजपुर झिरका से चुनाव लड़ने की कितनी तैयारी है? आजाद लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे? हम तो चुनाव लड़ने 24 घंटे तैयार रहते हैं। आज हम जेजेपी पार्टी में, और जिस तरह जनता जनार्दन कहेगी, जनता जनार्दन के जो आदेश होगा वो सिर माथे पे होगा। जिस पार्टी में जनता जनार्दन कहेगी उस पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। ये मरहूम चौधरी साहब की 30वीं बरसी है और वाली साहब एक बार ही उसको 3.5-4 साल का समय मिला था और उसने मेवात इलाके में बड़े ऐतिहासिक काम कराए थे। खास तौर से नौकरियों में हजारों बच्चों को नौकरियां दी थी और एक अदालत का काम झिरका में जो कराया था, लोग गुड़गांव जाया करते थे, उसके बड़े ही ऐतिहासिक काम इस तरीके के मेवात में माने जाते हैं। आज बरसी के दिन जो भीड़ आई है उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये आज जो भीड़ आई है, ये मरहूम वाली साहब को, आज़ाद मोहम्मद को और हमको, हमारे परिवार को चाहने वाले लोग आज यहाँ आए हैं। मैं तहे दिल से इन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप समय निकाल के यहाँ आए। चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा भी साथ हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। आपका क्या इरादा है? किसी दल से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखो, अभी 2 बार हमने कार्यकर्ता मीटिंग हुई है तो हमारे फैसला हो चुका है। हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना है। लोकसभा के साथ हो जाए, बाद में हो जाए, हम पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में डटे हुए। आज मरहूम वाली साहब की 30वीं बरसी है और जो मरहूम वाली साहब का जो स्थान इस मेवात क्षेत्र में था, आप सबके सामने है। जिस तरह का जन सैलाब ये लोगों को उमड़ा है, ये मरहूम वाली साहब के प्रति जो लोगों को प्यार था, वो प्यार की वजह से यहाँ जन सैलाब लोगों को उमड़ा है। और मरहूम वाली साहब ने जिस तरीके से इस इलाके की सेवा की थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो एक बेरोजगारों के मसीहा के रूप में उनको मेवात क्षेत्र के अंदर उनको जाना जाता है। उन्होंने हजारों लड़कों को, बेरोजगार लड़कों को भी रोजगार दे करके एक मेवात में एक मिसाल कायम की थी। और सबसे बड़ा जो उनका काम था, फिरोजपुर झिरका में जुडिशल अदालत जो उन्होंने बनवाई थी, क्योंकि पहले हमारे मेवात के लोग गुड़गांव जाया करते थे तारीख बजाने के लिए, जिसमें हमारे समय की बहुत बर्बादी होती थी, पैसे की बहुत बर्बादी होती थी। मरहूम वाली साहब ने इस इलाके की परेशानी को देखते हुए सबसे पहले फिरोजपुर झिरका में जुडिशल अदालत बनवा के मेवात के लोगों को उसमें समय बचा, पैसा बचा और हमारे हजारों वकीलों को उसमें रोजगार मिला। फिरोजपुर झिरका से चुनाव लड़ने की कितनी तैयारी है? आजाद लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे? हम तो चुनाव लड़ने 24 घंटे तैयार रहते हैं। आज हम जेजेपी पार्टी में, और जिस तरह जनता जनार्दन कहेगी, जनता जनार्दन के जो आदेश होगा वो सिर माथे पे होगा। जिस पार्टी में जनता जनार्दन कहेगी उस पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। ये मरहूम चौधरी साहब की 30वीं बरसी है और वाली साहब एक बार ही उसको 3.5-4 साल का समय मिला था और उसने मेवात इलाके में बड़े ऐतिहासिक काम कराए थे। खास तौर से नौकरियों में हजारों बच्चों को नौकरियां दी थी और एक अदालत का काम झिरका में जो कराया था, लोग गुड़गांव जाया करते थे, उसके बड़े ही ऐतिहासिक काम इस तरीके के मेवात में माने जाते हैं। आज बरसी के दिन जो भीड़ आई है उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये आज जो भीड़ आई है, ये मरहूम वाली साहब को, आज़ाद मोहम्मद को और हमको, हमारे परिवार को चाहने वाले लोग आज यहाँ आए हैं। मैं तहे दिल से इन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप समय निकाल के यहाँ आए। चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा भी साथ हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। आपका क्या इरादा है? किसी दल से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखो, अभी 2 बार हमने कार्यकर्ता मीटिंग हुई है तो हमारे फैसला हो चुका है। हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना है। लोकसभा के साथ हो जाए, बाद में हो जाए, हम
पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में डटे हुए हैं।